Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। दिल्ली में चल रहे EI इम्पैक्ट समिट में कुत्ते की चर्चा खूब हो रही। समिट में घूमते हुए अपने मन में भी ख्याल आया कि टेक कंपनियों को रोबो डॉग ही क्यों बनाना होता है। 4 पैर तो और जानवरों के भी होते हैं। रोबो कैट बनाते या रोबो बुल बना देते, रोबो लायन बनाते तो क्या ही भौकाल होता। मगर नहीं, टेक कंपनियां तो कुत्ते के पीछे ही पड़ी हुई हैं। टेक कंपनियों के इस कुत्ता प्रेम का जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। इसमें थोड़ा साइंस, थोड़ा इमोशन, बाजार का रुख और ढेर सारा पैसा शामिल है। और हाँ, टेक कंपनियों का कुत्ता प्रेम कोई नया नहीं है। जैसे इंसान और कुत्ते, जिनको आजकल मॉडर्न लिंगो में फरी फ्रेंड्स कहा जाता है, उनका रिश्ता 30,000 साल पुराना है। वैसे ही कुछ टेक और कुत्ते का याराना भी है। बताते लेकिन जरा पहले रोबो डॉग का सफर जान लेते हैं। जॉन हेस हेमंड जूनियर ने साल 1940 में स्पार्को के नाम से पहला रोबो कुत्ता बनाया था। इसे प्रोटोटाइप कह सकते हैं। साल 1968 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने द फोनी पोनी के नाम से रोबोटिक कुत्ता बनाया। इसके 4 पैर भी थे और ये चलता भी था, मगर तार के साथ में। पुरानी बात है। सोनी एल्बो को आप रोबो कुत्ते का पहला सही एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो ही तादा दोई, शायद मैं सही से पढ़ रहा हूं, कि टीम ने इसे बनाया था। पहला रोबो कुत्ता जो पब्लिक के लिए भी उपलब्ध था। जापानी स्टोर पर आते ही 20 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मतलब समझ लीजिए कितना कमाल का था। रोबो कुत्ता असल में तब बड़ा हुआ जब 2005 में बोस्टन डायनामिक्स नाम की कंपनी ने बिग डॉग को लॉन्च किया। 154 किलो वजनी ये रोबो कुत्ता अमेरिकी सेना के साथ काम करने के लिए बनाया गया था। मैदान में सेना से आगे जाकर जानकारी जुटाने के लिए। काम तो ठीक ठाक करता था, मगर इसकी मोटर खूब आवाज करती थी, इसलिए सेना ने इसको बाहर कर दिया। इसके बाद कई कंपनियों ने रोबो डॉग बनाना स्टार्ट किए। स्विस रोबोटिक कंपनी एनीबोटिक्स का एनीमाल, जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए बनाया गया। बोस्टन डायनामिक्स, जो आज की तारीख में रोबोटिक में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसके कुत्ते खूब लोकप्रिय हैं। इनमें सबसे ज्यादा फेमस है एटलस, जो गुलाटी भी मारता है। इनका सबसे महंगा रोबो कुत्ता तकरीबन 70 लाख रुपए का आता है। EI इम्पैक्ट समिट में जो कुत्ता गलगोटिया यूनिवर्सिटी और विप्रो के पवेलियन में भौं भौं कर रहा था, उसे चीनी कंपनी अंट्री ने बनाया है। ये कंपनी कई और कमाल के रोबो बनाती है, जो कुंग फू से लेकर शानदार डांस मूव दिखाते हैं। डॉग वॉक हो गई। अब जानते हैं कि कुत्ता ही क्यों बनाना है। रोबो डॉग बनाने के पीछे साइंस कम और इमोशनल एंगल थोड़ा ज्यादा है। कुत्ते को देखते ही इंसान उससे अपना जुड़ाव तुरंत महसूस करता है। अब भीड़ में अगर आपको कोई शेर या डायनासोर के आकार का कुछ दिखेगा तो एक पल को आप सहम जाएंगे। सांप भले रबर का क्यों ना हो, अगर सामने दिखा तो चीख निकल ही जानी है। लेकिन कुत्ता देखकर ऐसा नहीं होता। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च भी यही कहती है। कुत्ते वाले विज्ञापन और वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद किए जाते हैं। इनकी मार्केटिंग करना और इनको बेचना दूसरे जानवरों के मुकाबले बहुत आसान है। माने अगर रोबो का डिजाइन कुत्ते का है तो उसे आप अस्पताल में रखो या ऑफिस में या फिर कॉलेज में, हर जगह इसको प्रेम मिल ही जाना है। अब बात करें साइंस की, तो कुत्ते की पहचान हमेशा से ऐसे जानवर की रही है जो आसानी से संतुलन बनाए रख सकता है। उबड़ खाबड़, असमान या अप्रत्याशित वातावरण को भी आसानी से झेल सकता है। कुत्ते का आकार गति देने के लिए एक प्राकृतिक, कुशल और अच्छी तरह से समझी जाने वाली संरचना भी होती है, जो रोबोट को नेविगेट करने, चढ़ने से और तेजी से चलने की अनुमति देती है। वैसे कई कंपनियां दूसरे डिजाइन भी बनाती हैं, जैसे पीलियो द डायनासोर, मगर उनको कोई खास लोकप्रियता अभी तक नहीं मिली। अब जरा इनके कारनामे भी जान लीजिए। पिछले साल IPL में आपने चंपक जी को देखा होगा, लेकिन लोगों का मनोरंजन करने जैसे काम से इतर रोबो डॉग कई कमाल के काम करते हैं। उदाहरण के लिए बोस्टन डायनामिक्स का स्पॉट रोबो, जो भूकंप से लेकर किसी भी आपदा में काम कर सकता है, आग में चला जाता है, मलबे में दबे लोगों को तलाश सकता है, तो इमरजेंसी में दवाइयां भी पहुंचा सकता है। इसमें लगे कैमरा साफ तस्वीरें खींच सकते हैं, तो सेंसर इंसान की सांस भी पहचान सकते हैं। युद्ध के मैदान पर भी इनका जौहर देखा जा सकता है। फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन ने अपनी पूरी रोबो डॉग आर्मी बना रखी है, जो रूस से लड़ाई में उनके साथ लड़ रहा है। गन से लेकर बम से लैस ऐसे डॉग की कीमत 80 लाख रुपए तक हो सकती है। कहने का मतलब कुत्तों का जलवा तो है, फिर वो असली वाला हो या मशीन वाला। समिट से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट में इनकी चर्चा होती ही रहती है। मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है प्रशांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। अगर 22 फरवरी को आप लखनऊ में ना यूपी में कहीं भी हैं तो घर पर बैठना बिल्कुल मना है,
क्योंकि 22 फरवरी को आपके शहर में होने जा रहा है लल्लन टॉप यूपी अड्डा, जहां आएंगे आपके फेवरेट स्टार्स। बिना लाग लपेट के होंगी बहुत सारी बातें, बटेंगे लल्लन टॉप के गुलाबी तकिए और माहौल होगा फुल्ली चार्ज्ड। अब अगर आपको इवेंट के बाद बढ़िया बढ़िया रील्स देखते हुए यार जाना चाहिए था वाला फोमो नहीं चाहिए, तो 22 फरवरी को अपने सारे काम धाम छोड़िए और तशरीफ लाइए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में। एंट्री सुबह 11 बजे से, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री, एंट्री भी फ्री, मगर वाइब प्रीमियम, मौज की गारंटी हमारी। बस जाइए thelalantop.com पर, बैनर पर कीजिए क्लिक और अभी कीजिए रजिस्ट्रेशन। तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं लखनऊ में।